डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। तो आइए समांतर श्रेणियां प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत चौथे प्रश्न से देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो चौथा प्रश्न इसमें दिया है कि क्या AP 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ये प्रश्न दे दिया गया। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखें हल में सबसे पहले तो यहाँ हम प्रथम पद a बराबर 3 लिख देंगे और d बराबर 8 में से 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा और 13 में से 8 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 18 में से 13 घटेगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ क्या दिया है, कौन सा पद, मान लिया कि nवां पद जो है 78 है तो tn बराबर 78 हो जाएगा और n बराबर ही हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर tn। तो a का मान 3 हो जाएगा, मान यहाँ भर देंगे, n-1 इंटू डी के जगह पर 5 हो जाएगा, tn बराबर हो जाएगा 78। तो n-1 इंटू 5 बराबर 78, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, n- इंटू 5 बराबर हो जाएगा 75 और n-1 75/5 कैंसिल कर देंगे तो 15 हो जाएगा, n-1 बराबर 15 तो n बराबर 15 धन 1 और n बराबर हो जाएगा 16। इसका मतलब ये हो गया कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं और उसमें 16 पद तक लिख दें तो 16वां पद 78 जरूर आएगा। आइए पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि चौथे प्रश्न की तरह से ही है वो। छठवां प्रश्न क्या है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है, आगे लिखा है क्यों। तो ये प्रश्न किस आधार पर बनाया गया है, तो आप देखेंगे कि जो भी श्रेणी लिखी जाती है उसमें जो पद होता है, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां, अर्थात जो यन है, संख्या है, वो पूर्णांक में आता है। अब ऐसा हम नहीं कह देते हैं यहाँ पर कि 1.5वां पद कौन सा है, 2.5वां पद कौन सा है, 3.5वां पद कौन सा है, ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। तो इसमें हम मान लेते हैं सबसे पहले कि माना कि nवां पद ऋण 150 है, क्योंकि पहले तो हम डिसीजन ले नहीं पाएंगे, तो पहले ही मान लेंगे कि इसमें ऋण 150 nवां पद है और n का मान गणना करेंगे। n का मान जब आएगा तो पूर्णांक में अगर n का मान आता है तो समझ लीजिए कि ऋण 150 जरूर आएगा श्रेणी में। अगर n का मान कोई भिन्न आता है तो ऋण 150 उसका पद है ही नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें n का मान कितना आता है। इसमें जब हम हल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ a बराबर 11 हो जाएगा, d बराबर 8 में से 11 घटे ऋण 3 आएगा d बराबर, और यहाँ मानेंगे कि माना nवां पद ऋण 150 है। तो फार्मूला होता है हमारा tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले में मान भरेंगे तो tn बराबर ऋण 150, a का जगह हो जाएगा 11 और n तो हमको ज्ञात ही करना है, n-1 डी के जगह पर हो जाएगा -3। अब इसको हल करेंगे तो 11, ये n में जब हम ऋण 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 3n, ऋण 1 में जब ऋण 3 का गुणा करेंगे तो धन 3 हो जाएगा, ऋण 150, ऋण 3n को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा धन 3n,
11 और 3 हो जाएगा 14 और ऋण 150 इधर आकर के धन 150। 3n बराबर 4, 5 1 6 और 1 हो जाएगा और n बराबर 164/3 हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, 3 × 5 = 15, 1 बचा 14 हुआ, भाग नहीं जाएगा। यानी कि यह एक क्या है, 164 में 3 का भाग दे करके देख लेते हैं। 3 × 5 = 15, 1 हो जाएगा और 3 × 4 = 12, 2 शेष बच जाएगा। अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा, 54 सही 2/3। तो चूंकि यह एक भिन्न संख्या है और जबकि पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, तो यहीं पर हम निर्णय ले लेंगे कि यहाँ n का मान क्या है, भिन्न है, भिन्नात्मक मान है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए ऋण 150 इस दी हुई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। यह क्यों का जवाब दिया गया है, तो क्यों का जवाब यही है कि n का मान क्या आ गया, भिन्न आ गया। अगर पूर्णांक आया होता तो कोई न कोई मान अवश्य होता हो। 7वां प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए या श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो उसका हमको प्रथम पद चाहिए जिसे ए कहते हैं, सर्वांतर चाहिए जिसको हमको डी कहते हैं, और साथ ही साथ वो पद की संख्या ज्ञात होनी चाहिए जिसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्रथम पद दिया ही नहीं है, सर्वांतर भी नहीं मालूम है हमको, लेकिन इतना मालूम है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो यहाँ पर जो दिया गया 11वां पद 38 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + 11 ऋण 1 × डी बराबर हो जाएगा 38। यहाँ से समीकरण भी बनाएंगे हम, क्या बनेगा, a + 11d ऋण डी बराबर हो जाएगा 38, या a + 11 में से डी घट जाएगा तो हो जाएगा 10d बराबर 38। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, या यहीं से हम घटा सकते थे सीधे। द्वितीय शर्त क्या दिया है, ये है प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त क्या दिया है, द्वितीय शर्त में दिया है कि 16वां पद 73 है, तो a + 16 - 1 × डी बराबर 73, या a + 15d बराबर 73। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यह a और d में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया है। 2 समीकरण है और 2 अज्ञात राशि है, 2 वेरिएबल है, 2 चर राशियां हैं, मान जरूर निकलेगा। तो इनको हम एक पास लिख लेते हैं, a + 10d बराबर 38, a + 15d बराबर 73। समीकरण नंबर 2। और देख रहे हैं कि पद बराबर है, पद बराबर है, चिन्ह समान है, तो घटाने पर ये कट जाएंगे। इसको विलोपन विधि कहते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का वीडियो विलोपन विधि का, प्रतिस्थापन विधि का, बीजगणित विधि का और आलेखी विधि का प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसमें आकर के आप देख सकते हैं, देख करके जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 15 घटेगा तो ऋण 5d हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 में से 8 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ d बराबर जब हम भाग देंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 × 7 = 35, d बराबर 7 हो जाएगा। d का मान आ गया। अब d का मान ज्ञात होने के बाद से हम a का मान ज्ञात करेंगे। a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a धन 10 × 7 बराबर 38, तो a धन
70 बराबर 38 हो गया, और a बराबर 38 ऋण 70, या a बराबर 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा 3 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 32 के। अब a बराबर 32 हो गया, d बराबर 7 हो गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? हम जानते हैं कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 31वां पद का मतलब t31 एक जगह पर हो जाएगा ऋण 32, n के जगह पर 31 ऋण 1 गुणे d है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और d के जगह पर हम लिख देंगे 7। तो हो जाएगा ऋण 32 धन 31 में से 1 घटेगा तो 30 हो जाएगा, और 30 में 7 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 210। 210 में से 32 घट जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो t31 बराबर हो जाएगा। यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले प्रथम पद a मान लेंगे, सार्वंतर d मान लेंगे, और जो दिया है वहीं से समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, कहा कि 11वां पद 38 है, तो हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर tn फार्मूले मान भर देंगे। तो a धन प्रथम पद मालूम ही नहीं थे, मालूम किया है a धन 11 ऋण 1 d बराबर हो जाए। तो यहाँ पर समीकरण a धन 10d बराबर 38 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन दिया है यहाँ 16वां पद 73 है, तो a प्लस 16 ऋण 1 इंटू डी बराबर 73। दूसरा समीकरण a धन 15d बराबर 73 बन जाएगा। जब दोनों समीकरण बन जाएंगे तो विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 8वां प्रश्न है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा, घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको प्रश्न को पढ़ करके सूत्र को पहचानने की जरूरत है, और इस बात पर ध्यान देना है कि क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब जब 50 पद हैं तो अंतिम पद क्या होगा, 50वां पद होगा। इसका मतलब 50वां पद 106 है और तीसरा पद क्या है, 12 है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का समीकरण बन जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें मानेंगे कि प्रथम पद A और सार्वंतर D है। तो प्रथम जो कंडीशन दिया है जिसका तीसरा पद का मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अर्थात a प्लस 2d बराबर 12। जब आप प्रश्न करके अभ्यस्त हो जाएंगे तो तीसरा पद के जगह पर आप डायरेक्ट यहाँ पर 2d लिख सकते हैं, a प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद जो है a प्लस 2d होता है, चौथा a प्लस 3d होता है, पांचवा a प्लस 4d होता है, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d बराबर होता है नवा पद। तो ये द्वितीय शर्त में क्या है, यहाँ पर नहीं कहा गया है कि 50वां पद, लेकिन यहाँ पर दिया है कि एपी में 50 पद हैं। तो 50 पद हैं तो हो जाएगा कितना, a प्लस 50 ऋण 1 इंटू डी बराबर 106 हो जाएगा। तो a प्लस 49d बराबर 106 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 2 समीकरण बन गए, इन दोनों समीकरणों को एक पास लिख लेंगे और a प्लस हो जाएगा 49d बराबर 106। इसमें से हम पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, घटा देंगे तो कट जाएगा
और 49 में से 2 घटा देंगे तो ऋण 47D और बराबर हो जाएगा ऋण 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा और 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा। और D बराबर 47 दूना 94 होता है। D बराबर 2 आ गया। जब D बराबर 2 आ गया तो A का भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। A का मान किससे ज्ञात करेंगे? समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं। ये होगा A प्लस 2D, D का मतलब हो जाएगा 2, बराबर हो गया कितना? 12। A प्लस 4 इजकल टू 12, तो A इजकल टू घटा देंगे तो हो जाएगा A बराबर 8 हो जाएगा। और अब A का मान हमारा निकल गया, D निकल गया, यानी कि श्रेणी का, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है और सर्वांतर 2 है। तो हमको अब ज्ञात क्या करना है? 29वां पद। 29वां पद ही ज्ञात करने के लिए हमको A और D की जरूरत पड़ेगी और A और D की जरूरत के लिए ही समीकरण बना दिया गया। A और D का मान निकल गया। जब निकल गया तो क्या करेंगे? 29वां T29 बराबर हो जाएगा A प्लस, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तब यहाँ पर हो जाएगा T29 बराबर 8 धन 29 ऋण 1 गुणे D का मतलब 2 हो जाएगा। T29 बराबर 8 धन 28 गुणे 2, T29 बराबर 8 धन 28 गुना 56 और T29 बराबर ये हो जाएगा 56 और 8 64 हो जाएगा। अर्थात जिस एपी में 50 पद हैं उसका तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, तो उसका 29वां पद 64 होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो आज प्रश्न इतना ही रहने देते हैं। इसको देखिए, समझिए और प्रश्न को पढ़ करके उचित सूत्र का चयन करिए और जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चिन्ह, कोष्ठक ये सब आपका सही होना चाहिए। आंसर बिल्कुल आएगा। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।